वेलकम टू प्रिपरेशन ट्यूटर। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, लाइक एंड सब्सक्राइब। पुरस्कार एवं सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो इसका आंसर है साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है। और अगला जो है दूसरा क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका आंसर है खेलकूद। अर्जुन पुरस्कार जो है खेलकूद से संबंधित है। और अगला जो है तीसरा क्वेश्चन हमारा, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर है विज्ञान। विज्ञान क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। और अगला जो है क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है संगीत। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला जो है पांचवा क्वेश्चन हमारा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग जो है पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है कृषि। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला जो है छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसका आंसर है नरगिस दत्त पुरस्कार। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को जो है पुरस्कार में यह नरगिस दत्त पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। और अगला जो है हमारा अगला सातवां क्वेश्चन, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है फिलीपींस। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। और अगला जो है क्वेश्चन आठवां, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और अगला क्वेश्चन जो है नौवां, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। और अगला जो 10वां क्वेश्चन जो है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आंसर जो है पर्यावरण प्रतिरक्षा उपलब्धियों के लिए जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पर्यावरण प्रतिरक्षा उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये जो पर्यावरण प्रतिरक्षा है 500 ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और 11वां क्वेश्चन जो है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरी जो है पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है चिकित्सा क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। और अगला जो है 12वां क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है साहित्य। सरस्वती सम्मान जो है साहित्य क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। और अगला जो है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है किस देश ने की? तो इसका आंसर है स्वीडन। नोबेल पुरस्कार जो है स्थापना जो है यह स्वीडन देश ने की थी। अगला जो है 14वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार जो है किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। और अगला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब से प्रदान किया जा रहा है? तो इसका आंसर है 1965 ईस्वी से। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह 1965 ईस्वी से प्रदान किया जा रहा है। अगला जो है 16वां क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है
1985 में ईस्वी में खेल प्रशिक्षकों के लिए जो है यह द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और अगला जो है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो इसका आंसर है 1901 ईस्वी से। नोबेल पुरस्कार जो है यह 1901 ईस्वी से आरंभ किए गए। और 18वां जो है भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो इसका आंसर है 1954 ईस्वी में। भारत रत्न और राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ यह 1954 ईस्वी में हुआ। और अगला जो है 19वां क्वेश्चन, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है 1930 ईस्वी में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है यह 1930 ईस्वी में मिला था। और अगला जो है 20वां क्वेश्चन, मैन बुकर पुरस्कार जो है यह किन देशों के लेखों पर विचार करता है या किया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखों पर विचार किया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। मैन बुकर पुरस्कार के लिए जो है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी से जो लेखक हैं उनके पर विचार किया जाता है। और अगला जो है 21वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर है स्वीडन का सेंट्रल बैंक। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक जो है ने स्थापित किया था। और अगला जो है 22वां क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर है आशापूरा देवी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूरा देवी थी। और अगला जो है 23वां क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है सरस्वती सम्मान। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 ईस्वी में साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। और अगला जो है 24वां क्वेश्चन, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है साहित्य। जो है 25वां क्वेश्चन, तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश जो है राज्य सरकार ने शुरू किया है। और अगला जो है 26वां क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो इसका आंसर है श्रीमती देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सर्वप्रथम श्रीमती देविका रानी को मिला। अगला जो है 27वां क्वेश्चन, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय कौन है? मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है आचार्य विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। अगला जो है 28वां क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है 1913 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में यह 1900 वर्ष ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अगला जो है 29वां क्वेश्चन, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो इसका आंसर है 1930 ईस्वी में। और अगला जो है 30वां क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है 1998 ईस्वी में। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अगला जो है 31वां, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है भौतिकी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और
अगला जो है 32वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर है 1969 ईस्वी से। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 1969 ईस्वी से प्रदान किए जा रहे हैं। तो अगला जो है 33वां क्वेश्चन, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशियाई नोबेल पुरस्कार में यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नाम से जाना जाता है। और अगला जो है 34वां क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, कब प्रदान किया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है कब प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला जो है 35वां क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, कब प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है ऑस्कर पुरस्कार? यह नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार यह नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। और अगला जो है 36वां क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो इसका आंसर सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक जो थे सुमित्रा नंदन पंत थे, यह था। और अगला जो है 37वां क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो हैं हरिवंश राय बच्चन हैं। और अगला जो है 38वां क्वेश्चन, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर एस कृष्णानंद। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति डॉक्टर एस कृष्णानंद हैं।